हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आज के लिए बहुत चल रहा है ब्लैक फंगस, काला फफूंद या म्यूकोमाइकोसिस इसको बोला जाता है। देखिए, कोविड के ट्रीटमेंट के बाद लोग जो है म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से मर रहे हैं लोग। आखिर क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हो जा रहा है, क्या लक्षण दिखा रहा है म्यूकोमाइकोसिस का लक्षण, प्राइमरी क्या लक्षण है जिससे लोग समझ पाएँ कि म्यूकोमाइकोसिस का अटैक उन पर हुआ है कि नहीं। सी नाती ये वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, जो म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होता है इसके लिए इन्वायरमेंट कौन सा होता है, नम वाली जगह, जैसे खाद हो गई, मिट्टी हो गई, सड़े हुए फल हो गए। अब ये जो है कोविड के दौरान ये क्यों अटैक कर जा रहा है, ये क्या कारण हो सकता है। देखिए, म्यूकोमाइकोसिस उन्हीं को अटैक कर रहा है जिनकी जो है इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, यानी इम्यूनिटी उनका क्या हो गया है, सप्रेस हो गया है। यानी जो है कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान अगर डॉक्टर उनको स्टेरॉइड ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी हैं तो स्टेरॉइड ड्रग क्या कर रहा है, उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे रहा है। तो उस दौरान ठीक होने के बाद कुछ दिन इम्यूनिटी उनकी कमजोर रहती है, वीक रहती है, तो उस दौरान जो है म्यूकोमाइकोसिस उन पर अटैक कर जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ओवर कंट्रोल डायबिटीज है, देखिए ये जरूरी नहीं कि कोविड के पेशेंट को ही म्यूकोमाइकोसिस अटैक कर रहा है। अगर डायबिटीज के आप पेशेंट है और ओवर कंट्रोल है डायबिटीज, तो आप ये बहुत ज़्यादा चांस है, 100%, 101% चांस है कि म्यूकोमाइकोसिस का जो फंगस आप पे अटैक कर सकता है। इसी नाते नोट के तौर पे देख लीजिए, समझ लीजिए कि कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान ही जो है या उसके ठीक होने के बाद ही, या कोविड जिसको हुआ है उसी को जो है म्यूकोमाइकोसिस अटैक नहीं कर रहा, ब्लैक फंगस अटैक नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को भी अटैक कर रहा है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी क्या हो गई है, सप्रेस हो गई। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड ट्रीटमेंट के दौरान जब जो लगातार जो पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो उनके क्या होते हैं, लंग्स के लेयर में ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके लेयर जो होते हैं, फेफड़े के लंग्स के लेयर जो होते हैं वो नम हो जाते हैं। तो वो नम जगह पा के हो सकता है कि ये जो है म्यूकोमाइकोसिस का फंगस उस पर अटैक कर जाता है, क्योंकि ये नम जगह पे अपने आप ये पैदा हो जाते हैं। अब अफेक्ट किसको कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है आई को कर रहे हैं। आई को, आँख के सेल को, ब्रेन सेल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दे रहे हैं। आँख इतना अफेक्ट कर रहे हैं कि लोगों की आँख को ही निकलवा देना पड़ रहा है, लोगों की मार भी दे रहे हैं। ऐसे इस तरीके से जो जबड़े और नाक की हड्डियाँ हो रही हैं उसको गला दे रहे हैं। अब अगर प्राइमरी सिम्टम क्या होता है इसका आपको समझने का कि मान लीजिए किसी को कोविड है, कोविड ठीक हो गया, उसके बाद भी अगर किसी का नाक बंद हो रहा है, आंखों के पास दर्द हो रहा है, देखिए आई साइट है, आई साइट के नीचे से छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े से लाली टाइप का अगर नीचे स्वेलिंग आ रही है, तब भी समझिए कि इस पर म्यूकोमाइकोसिस का अटैक हो सकता है। नाक अगर बंद हो जा रहा है, जबड़े के पास अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खांसी बुखार आ रहा है, कोविड ठीक होने के बाद लगातार अगर दस्त हो रहा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोविड ठीक होने के बाद अगर लगातार दस्त हो रहा है तब भी आप जानिए कि म्यूकोमाइकोसिस का अटैक या ब्लैक फंगस का अटैक हो सकता है। आंखों के पास जलन हो रहा है तब भी ये प्राइमरी सिम्पटम है। सांस अगर फूल रहा है, अगर मान लीजिए कि सांस फूलने के दौरान खून की उल्टी हो रही है, ये भी कंडीशन बन जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि ब्लैक फंगस का अटैक हो जाता है। अब एक बार फिर से शुरू से आप समझ लीजिए कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपना डायबिटीज लेवल डेली चेक करवाइए, देखिए डायबिटीज़ शुगर का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। इम्यूनिटी सप्रेस अगर हो गई है तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा या ऐसे चीज़ जो जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसी पे बहुत तेज़ी से अटैक कर दे रहा है। आप देखिए, आप शुरुआती लक्षण पहचान लीजिए। अगर कोविड के दौरान नाक बंद हो रहा है, आँखों के पास दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ जा रही है, जबड़ों के पास दर्द हो रहा है, खांसी बुखार हो जा रहा है, कोविड ठीक होने के बाद लगातार दस्त हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है, सांस फूल रहा है, खून की उल्टी हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये आपके जो है काला फफूंद के शुरुआती लक्षण होते हैं। अब ये अटैक किसको करता है, डायबिटीज के पेशेंट को मेनली, या इम्यूनिटी सप्रेसेंट जो दवा ले रहे हैं, स्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, ऐसे केस में जो है डायबिटीज अटैक कर जाते हैं। ये भी माना जाता है कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो क्या होता है उस समय अगर ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन पे कोई पेशेंट रह रहा है तो वहाँ पे एक नमी एरिया बन जाती है लंग्स के साइड पे, और वहाँ पे ये जाके अटैक कर जाते हैं। यहाँ तक कि जो है आँखों को निकाल देना पड़ा, इतना खतरनाक जबड़े और नाक की हड्डियाँ तक जो है गल जानी। इसी जानते इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसके शुरुआती लक्षण को लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, समझाइए, क्योंकि ये कोविड से भी खतरनाक एक प्रकार का फंगस होता है। धन्यवाद।